चलो जी, अब आप चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। ओके ओके ओके। इश्क जो आग ना हुआ करता, हुस्न जाना किताब लाता कौन। दिल तिमाजत के दोष था वरना, रूबरू बेनकाब आता कौन। हेलो। शेर कैसा लगा? तो अब तुम शायरी चुराने के लिए आते हो लाइब्रेरी? जी नहीं, ये शेर नाचीज ने खुद लिखा है, वो भी उस वक्त जिस वक्त आप लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने में घूमती। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा कि मैं शायर हो गया हूं। वैसे सच बताइएगा, कैसा लगा? मुझे फजूल बात और फजूल बकवास सुनने की आदत नहीं है। बस अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। आज की शायरी ने कुछ मुतासिर जरूर किया है, कल की शायरी क्या रंग लाएगी ये तो कल के आने पर है। ये मामा मेरी फ्रेंड है, इसकी बात मैं कर रही थी। ये हमारी सारी पिक्चर्स कॉलेज गेट टुगेदर की हैं। हम लोग बड़ा मज़ा करते हैं। अक्सर मुझे कहती है घर आने के लिए। मैं सोच रही थी किसी दिन मैं ही रख लूँगी घर में गेट टुगेदर। हाँ बुला लो। नाम क्या है इसका? इसका नाम सायरा है। अक्सर आपको भी बहुत सलाम कहती है, बड़ा पूछती रहती है आपका हर दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठे बैठे प्लीज़। चेक देने आए होगे? जी जब ज़ारा गई थी तो उसी के हाथ भेज देते चेक, हमेशा की तरह। जी लेकिन वो ज़ारा ने बहुत इंसिस्ट किया मुझे कि मैं घर पे आऊँ और घर आके दूँ, ताकि तुम्हें एक और मौका मिल जाए मुझे मेरी मोहताजी का एहसास दिलाने का। अरे आप ऐसा क्यों सोचती हैं? ये हक है आपका। देखिए, इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझसे कहिएगा। जाहिर है तुम्हें नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है उस पर तो तुम काबिज हो। आखिर कब तक हमारा हक हमें नहीं दोगे? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पे आपका कोई हक हो। अब आपके पास दो घर थे, एक आपके पास है और एक मेरे पास। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है तो आप मुझे दीजिए, मैं सर्च करता हूँ, उसका इल्म लगाता हूँ। मुझे तो कोई इतराज नहीं। अब मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि ये ना समझ सकूँ कि तुम मासूम बनने का ढोंग कर रहे हो। चलता हूँ, देर हो रही है। ओके, बैठो। Already, you definitely like this. चाय।
अरे यार थैंक यू। कितना स्कोर बना लिया? देखो अभी तो शुरू किया है। अभी देखो तुमने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है? हाँ, और देखिए आपके लिए वक्त भी निकाल रही हूँ। मेहरबानी। अरे जिया मिली थी मुझे लाइब्रेरी में आज। हाँ बता रही थी मुझे फोन पे। शी इज सच ए स्वीट पर्सन। आप कभी उन्हें इनवाइट करें ना घर पे फॉर लंच कॉफी। आजकल हमने उसको खासा बिजी किया हुआ है। हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रही हो। अच्छा चलो, जब तुझसे फारिग हो जाए तो। अरे जैसे ही फ्री होगी बुलाऊंगा। एक ही तो फ्रेंड है मेरी। इश्क जो आग ना हुआ करता, उसने जाना किताब लाता। इमाद, आपको शायरी से लगाव है? नहीं, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही अरे खैरियत तो है ना। सोच रही थी मोहब्बत का इजहार सिर्फ आई लव यू टू से बढ़कर भी कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि मैडम ने आज कोई रोमांटिक फिल्म देखी है। नहीं, बस ऐसे। वो क्या लाइब्रेरी में शायरी की किताबें पढ़ रही? अरे नहीं बाबा। तो फिर मुझ पे ये इजाफी बोझ लादने की क्या जरूरत पेश आ गई? बस यूं ही सोच रही थी कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार जेस्चर्स से, आंखों से करते हैं, लफ्जों से इजहार नहीं करते। तो अब क्या शायरी शुरू कर दूं? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि शायद आपको कभी शायरी से लगाव रहा हो। अब एक शेर की बात करती हो, हम तुम्हारे पे पूरा दीवान लिख दें। कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि कुछ लोगों को कहे हुए लफ्ज इतना असर नहीं करते जितनी लिखी हुई तहरीरें कर जाती हैं। यही सोचकर अपने लिखे हुए लफ्जों को आजमा रहा हूं। आपको बहुत चाहता हूं और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसी ही बहुत सी बातें आपसे मिलकर करना चाहता हूं, मगर शायद आप मुझे फ्लर्ट समझती हैं, ये जाने बगैर कि मेरे दिल में आपके लिए क्या है। मेरे दिल में सिर्फ आप हैं सनम, मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत की सच्चाई है। प्लीज इस तहरीर को तन्हाई के उन लम्हों में पढ़िएगा जब आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल हो। आई लव यू।
आपको बहुत चाहता हूँ और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसी ही बहुत सी बातें आपसे मिलकर करना चाहता हूँ, मगर शायद आप मुझे फ्लर्ट समझती हैं, ये जाने बगैर कि मेरे दिल में आपके लिए क्या है। हेलो। आप सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। वो किस लिए? इसलिए कि आपने वो तहरीर पढ़ भी ली और अपने पास रख भी ली। तो तुम वहीं थे? हाँ, और ना भी होता तो उस किताब को जाकर ज़रूर देखता जिसमें अब वो ख़त नहीं है, और शायद इस वक्त वो ख़त आपके हाथ में है। देखो, तुम इस बात का कत्तन ये मतलब ना समझना कि मैं तुम्हारी किसी भी बात से मुतासर हो रही हूँ। भले ही आप मुझसे मुतासिर नहीं हो रही, लेकिन मेरा मकसद तो यही है कि मुझे एक ना एक दिन आपके दिल में अपने प्यार के लिए जगह बनानी है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? Are you mad? मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे चीट नहीं कर सकती। मैं आपको किसी को चीट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा सनम। मैं तो सिर्फ अपने हिस्से की मोहब्बत मांग रहा हूँ आपसे। तुम आखिर समझ क्यों नहीं रहे हो कि यही तो बात है, मुझे आपको समझने में और आपको मुझे समझने में जो भी कमी है वो पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें फेस टू फेस बात करनी होगी, आमने सामने बैठकर। आप एक बार मिलेगी ना? सोच के बताऊंगी। आपका इतना कहना भी मेरे लिए काफी है। अच्छा, तो फिर नहीं मिलेंगे? आपका ये कहना भी मेरे लिए खुशाइन है। वो क्यों? क्योंकि ये कहते हुए आप खुद भी मुस्कुरा रही हैं। मैं रात को फोन करूंगा ये जानने के लिए अब हम कब मिल रहे हैं। फाइनल ये होगा। Oh, great. Oh, excellent. Excellent. I must say, bravo. जबरदस्त काम किया तुमने। थैंक यू सो मच। अब सारा क्रेडिट खुद ले लेना। अच्छा, अरे पागल हो गई हो क्या? मैं सारा क्रेडिट क्यों लूँगा? मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं सिर्फ ऐसा सोच सकता हूँ, ना तो किसी को ऐसा समझा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तुम्हें वाहिद कमाल है कि तुम वो सब कुछ कर दिखाती हो जो मैं सोचता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, चाय पीओगी? नहीं, डिनर का टाइम है, सारा दिन इस पे काम करती रही हूँ। बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं, माय ट्रीट। नो 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 नो, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्यों? अरे यार, वो सनम को तो तुम जानती हो ना, वो मेरे बगैर खाना नहीं खाती है, और मैंने उसको कहा था मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, लेकिन खाना हम इकट्ठे खाएंगे। आई डोंट वांट टू चीट हर यार। यू नो हाउ स्कैर्ड आई एम ऑफ मैरिज, लेकिन तुम दोनों को देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ शादी कर लूँ। शायद मुझको भी ना तुम जैसा कोई लविंग सा केयरिंग सा हस्बैंड मिल जाए। अरे हाँ, वो तो ठीक है, तुम्हें तो एक लविंग सा हस्बैंड मिल जाएगा, लेकिन उस बेचारी की भी तो किस्मत देखनी है कि उसको सनम जैसी बीवी मिलती है या नहीं। अमाद, हाउ मीन, बड़े घटिया हो तुम। एक काम क्यों नहीं करती? व्हाई डोंट यू जॉइन अस? इकट्ठे खाना खाते हैं। नहीं, बहुत देर हो जाएगी, फिर कभी। हाँ, देख लो, खाना बहुत अच्छा बनाती है सनम। अच्छा बनाती है, मुझे पता, तुम्हें भी बहुत खूब बनाती है। यू सो मीन। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। मूड भी खराब है और दिमाग भी खराब है। ओह, तो इसका मतलब है कि मैंने गलत टाइम पे फ़ोन किया है ना? समीर प्लीज मेरा और दिमाग मत खराब करो। अच्छा, यही बता दो कि मुझसे पहले तुम्हारा दिमाग किसने ख़राब कर रखा है? छोड़ो इस बात को और मेरी बात सुनो। हाँ, कहो। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। ओह, तो अब तुम कहोगी कि एग्ज़ाम्स के दौरान हम मिल नहीं सकते, राइट? मैं ये कहने वाली हूँ कि एग्जाम्स के बाद हमें मिल जाना चाहिए। क्या मतलब? समीर, मैं शादी की बात कर रही हूँ। लेकिन ज़ारा, मुझे पता है हमेशा की तरह तुम्हारा यही जवाब होगा कि तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम्हारे पास सैलरी नहीं है कि शादी अफोर्ड कर सको। मैं कुछ नहीं जानती,
एग्जाम से पहले मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, और तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए कि हम शादी कर रहे हैं। अरे अरे लेकिन ज़ारा, ज़ारा मेरी, हेलो, भीगी भीगी ये रात सुलग रही है, बीती बीती हर बात सुलग रही है। तेरी यादों की खुशबू न बुझने पाए, सौंधी सौंधी सौगात सुलग रही है। क्या तुम्हें ये गलत फहमी है कि मुझे शायरी अच्छी लगती है? अरे ये सब छोड़िए, ये बताइए कि मेरा शेर कैसा लगा? मैंने गौर नहीं किया। तो गौर करने का मौका कब दे रही हैं आप? मतलब ये कि हम कब मिल रहे हैं? सॉरी, मैं नहीं मिल सकती। देखिए, इट्स नॉट फेयर। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे मिलेंगी। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ कहा था कि सोचूंगी। अगर सोचा होता ना तो कसम से इनकार ना करती। अब तो कर दिया ना। इट्स ओके। मैं पहाड़ दोबारा सर करने की कोशिश करूंगा। मतलब ये कि आपको दोबारा सोचने पर मजबूर करने के लिए जितना सफर करना पड़ा था एक ऊंचे पहाड़ की चोटी को सर करने के लिए, उससे थोड़ा सा कम सफर करना पड़ता है। मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आप कहती क्यों नहीं सनत? ये तुम कैसे कह सकते हो? आपकी मुस्कुराहट बता रही है। मैं ऐसी फजूल बातों पर नहीं मुस्कुराया करती। आप झूठ बोल सकती हैं, मेरी छठी हिस्स नहीं। तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही गुमान है। आप गुमान कह सकती हैं, लेकिन मैं तो इसे मोहब्बत कहता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तुम काफी अजीब हो। सारे अंदाजे फोन पर ही लगाती रहेंगी? या मिलकर कुछ साबित भी करेंगी? ठीक है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिल सकती हूँ। That's it। मंजूर है। कल ठीक 12 बजे उसी रेस्टोरेंट के बाहर जहां एक बार पहले मिले थे, मैं आपका इंतजार करूंगा। अंदर इकट्ठे जाएंगे। ओके देन। एक मिनट। क्या है, जल्दी कहो। गुड नाइट।